तो भैया राम राम नमस्कार। हम आपके भी धर्मेंद्र दाबुंदेली इंटरव्यू चैनल में स्वागत है। आज बल्लभगढ़ का प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनकी दादी से हम मिलवाते हैं, चर्चा करते हैं। दादी जी नमस्ते। नमस्ते। नाम बताएं अपना दादी जी। नाम कबूरी नाम। कबूरी नाम है। कहाँ से निवासी आप? जसवंत नगर से। अच्छा, आज जो आपकी पोती ने प्रथम स्थान प्राप्त किया उसके लिए कैसे क्या कहना चाहते हैं? सभी कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे ऊपर हम बढ़े, नौकरी मिले, अच्छे संस्कार हो, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे। इससे ज्यादा और नंबर लाभ चाहते हो कि इससे ज्यादा और आगे चल के नंबर लाभ? ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो ऊपर नंबर अच्छे से पढ़े लिखे ऊपर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दादी ने बताई है कि ऐसा ही और आगे तक जावे और इससे ज्यादा नंबर भी लावे। तो सभी दर्शकों राम राम। अब नेक्स्ट वीडियो मिलवाते हैं जिन बालिका ने अपने बल्लभगढ़ प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उनसे परिचय करते हैं रूरू से। दाबुंदेली इंटरव्यू चैनल में स्वागत है भैया जी। स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जब बताइए अपना परिचय दें। मेरा नाम अनुष्का प्रजापति है, मैं जसवंत नगर की निवासी हूँ। कितने छात्र छात्राओं में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया? 92 बालक बालिका थे, उनमें से प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिंदी विषय में कितने नंबर आए? 95। ऐसा कौन सा विषय है जिसमें आपको कंफ्यूज लग रहा था कि हमसे वो नहीं बनेगा? वैसे तो हम पे पूरे बन रहे थे, बस मैथ का थोड़ा डर लग रहा था कि इसमें थोड़ी कम ना हो जाए। कम ना हो जाए। आपने जो सोचा था उसी के आधार से प्रश्न आए हैं आपके? अच्छा, तो अपना बायोडाटा बताएं, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अनुष्का प्रजापति है, मैं जसवंत नगर की निवासी, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे दादाजी का नाम श्रीमान मुन्नालाल प्रजापति है और मेरी दादी का नाम श्रीमती कपूरी प्रजापति है। पिताजी और माताजी का बताएं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मेरी माताजी भी नहीं है। कितने वर्ष के थे जो आप स्वर्गवास हो गया था आपके पिताजी? 1 साल। 1 वर्ष में आपने जब स्कूल जाते थे कौन सा कोई साधन था आपके जिससे? जी नहीं, पैदल ही जाते थे। पैदल ही जाते थे। कहीं कोचिंग वगैरह की है? हाँ, बस थोड़ी साइंस की पढ़ी है। साइंस की पढ़ी है। अच्छा, साइंस की आपने कहाँ से कोचिंग की है? गुनी शहर के पास में। गुनी शहर से। यहाँ से कितने किलोमीटर आपको दूरी पे जाना पड़ता था? पुरानी बस्ती में रहती थी तो वहीं के पास में ही थी कोचिंग। अच्छा, नमस्कार। आज हमारे बीच में अनुष्का प्रजापति जी हैं। आज उनसे परिचय कर। आपने प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की है भैया? मैंने अपनी प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई केटी मेमोरियल पब्लिक स्कूल पलेरा से की है। जब पलेरा से की है जी। मैंने 500 अंकों में से 478 अंक प्राप्त किया। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? शिक्षकों और? मैं अपने शिक्षकों और अपने घर वालों को देना चाहती हूँ। इसके बाद आपने आगे की पढ़ाई के लिए क्या कुछ करेंगे बता? मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगी, इसके बाद बायो लेकर। आगे किस फील्ड में आपको पढ़ाई करना है? मुझे बायो लेकर IAS की तैयारी करना है, जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं। देश की सेवा कर सकूं। जी। आपका लक्ष्य क्या है? मुझे IAS बनना है, जिससे मैं अपनी देश की सेवा कर सकूं। IAS बनना है, देश की सेवा कर सकें। IAS क्या होता है? IAS बताओ। भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसे IAS कहते हैं। जी। वैसी बात करें तो पूरा फुल फॉर्म बताएं जितना शॉर्टकट हो गया। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप आगे पढ़कर क्या बनना आपने बता दिया? IAS। जी। आपका बिल्कुल 100 में 100 क्लियर है कि आपको IAS की तैयारी करना ही। जी। अब पढ़ते समय मोबाइल से कितने घंटे दूर रहती हैं आप? मोबाइल हम बिल्कुल भी नहीं चलाते। मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाते। और आपने पढ़ाई करी तो कौन से साधन से पढ़ाई की अभी तक? ऑनलाइन तो वगैरह? नहीं, रोज कंटिन्यू स्कूल गए हम लोग, वहाँ पे सर लोग अच्छी से क्लास में लेते हैं। अच्छे से क्लासेस हैं। जी। ऐसा क्या है जो कि 90 बच्चों या 92 बच्चों में बात की जाए तो आपके इतने नंबर आए? उन्हों को पढ़ाया नहीं है क्या मास्टर ने कि उनका क्या हुआ? नहीं, बच्चे स्कूल नहीं आते, हम तो रोज स्कूल गए। रेगुलर आप स्कूल जाते हैं? जी, 9th में और 10th में। रेगुलर जाते हैं? जी। कुछ बच्चे जिन्होंने मतलब रेगुलर नहीं गए हैं तो उनकी वजह से इनका परिणाम आज मिल गया आपने। जी। उसके लिए आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 6 घंटे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और 4 घंटे घर पे पढ़ाई करते हैं। आपने कक्षा 10वीं की पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने कक्षा 10वीं की पढ़ाई शासकीय मॉडल स्कूल बल्देवगढ़ से की है। अच्छा, प्राचार्य का नाम बता सकते हैं? श्रीमान मोतीलाल प्रजापति।
मैथमेटिक्स का विषय किसने पढ़ाया है? जिनेंद्र सर ने। हिंदी विषय? श्रीमान रविंद्र सर ने। और बात की जाए तो सोशल साइंस? अभय सर। साइंस? बराड़ सर ने। संस्कृत? नीलेश जैन ने। नीलेश जैन ने। आप एक एक करके अपने विषय के अंक बताएं, कितने में कितने अंक? हिंदी में कितने अंक? हिंदी में 95 और इंग्लिश में 94, साइंस में 97, मैथ में 96 और सोशल साइंस में 95। इनमें से कौन से विषय की आपने कोचिंग की है? साइंस की। साइंस की। कितने घंटे पढ़ाते थे? 1 घंटा। 1 घंटे। जी। गणित के सूत्र कुछ बताएं। गणित के सूत्रों पे आ रहे हैं अपन, तो चर्चा करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का बताएं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा प्रश्न है कॉस स्क्वायर थीटा का बताएं। कॉस थीटा आधार बटे कारण। तीसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो, जिनके बाप मताई नहीं है तो भी गुड़िया ने 90 बालक में नाम उठाया है छात्र छात्रा में। तो आपका ऐसा देखने हैं कि गुड़िया ने जो ऐसी पढ़ाई करी है, जिनके माता पिता भी नहीं है, और आप किन के तरह रह के कैसे आपने पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि समझ दे रहा है? अपने दादा दादी के पास हमारे दादा दादी जी ने बहुत सहयोग दिया है हमारी पढ़ाई के लिए। किताबन की बात की जाए तो किताबें वगैरह मूल आउट हैं कि किसी स्कूल से मिलती हैं? स्कूल से मिलती हैं सारी। स्कूल से। हाँ। आपका अभी सुनवे मिली के कुछ दिन में आपका स्कूटी मिलवे आई है, तो आपका चला वो आउट है कि नहीं आउट? नहीं, वो तो हम सीख लेंगे। सीख लेंगे। हाँ। मोबाइल वगैरह की बात की तो अभी तक मोबाइल यूज ना करके आपने 96% बनाई है, मतलब 95.6 कछु है, तो बस 96 कहा। तो इतने तक अपन ने बिना मोबाइल के बनाई है, तो अब आगे चल के और कितने आपने नंबर अंक लिया बचा कि सोच लिया आपने? हम 98 से 99 तक की सोच रहे हैं। 100 में 100 आगे की संभावना है। तो सभी दर्शक हमें यही कहना चाहते हैं कि जितने दर्शक देखे हैं तो उनके लाने का कहना चाहते, बताओ अपने चैनल के माध्यम से। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह आप भी पढ़ाई करें, और घर में हाथ भी बटाते हैं तो आप भी बताएं, और पढ़ाई करें जैसे मैंने की है। 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई की, तो आप भी बना सकते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई करके क्या करना है, तो लड़कियों को पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? वो उनकी रूढ़िवादी सोच होती है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो सभी दर्शकों के लिए बताया है जो अपनी बच्चियों के लिए नहीं पढ़ाते हैं, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें, ताकि वो भी मेरे जैसी पढ़ाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड, जय राम जी। नमस्कार दोस्तों, दा बुंदेल इंटरव्यू चैनल स्वागत है। आज हम ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना विज्ञान में बहुत ज़्यादा गुड़िया जो कि आज अपने बीच में थी, अनुष्का प्रजापति, उनको 90 बच्चों में से प्रथम टॉप नंबर उन्होंने निकाला है बल्लभगढ़ स्कूल से। तो आज सर से रूबरू करवाते हैं। सर, दा बुंदेल इंटरव्यू चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे स्कूल की छात्रा है अनुष्का प्रजापति जी सर। वह बहुत ही होनहार बच्ची है। हम लोगों ने उसको पहले से ही मतलब चेक कर लिया था जुलाई में कि शायद ये टॉप करेगी स्कूल को, क्योंकि उसके जो लिखने का और पढ़ने का तरीका है बहुत अच्छा है। उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। उसको जो क्वेश्चन अपन देते हैं वो अच्छी तरह से याद भी करती है, और इस प्रकार हम लोगों ने पहले से मतलब निश्चित कर लिया था कि टॉप करेगी, और वो हम लोगों का कहना भी सही हुआ। सर, त्रैमासिक में इन्होंने कितना इसका बनाया था? त्रैमासिक में इसके साइंस में 93 और ओवरऑल 92 के आसपास मार्क्स थे। 6 माही में कितने बनाए थे? 6 माही में भी लगभग 93 के आसपास। 93 के आसपास। और वार्षिक की बात की जाए तो आपने 92 बच्चों में से ऐसी छात्रा है जिन्होंने अपने बल्लभगढ़ का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया। इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने स्कूल में बच्चों से हमेशा यही कहता हूं कि अगर जो बोर्ड पेपर वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनको मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। कम से कम उनको 5-6 घंटे घर में पढ़ने चाहिए, जो वो स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में जाते हैं, उसके अलावा। क्योंकि जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो उसको कुछ मतलब इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है, ना वो लिख नहीं सकता। तो उसको अधिक से अधिक घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी उसको होमवर्क मिलता है वो करना चाहिए,
और उसको प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए। सर कुछ बच्चों ने रेगुलर जो नहीं आए हैं, जो मतलब वो आए हैं, कभी आते स्कूल कभी नहीं आते, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं अपने माध्यम से? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके स्कूल तो आना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जो रेगुलर आता है ना तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि स्कूल में जो पीरियड लगते हैं उसमें अगर टीचर कुछ भी पढ़ाता है तो वो उन लोगों के लिए बेनिफिट होता है। अगर बच्चा आते ही नहीं है तो वो छूट जाता है, वो लॉस होता है उसका। इसलिए बच्चे को प्रॉपर स्कूल आना चाहिए और जो उसको होमवर्क दिया जाता है उसको वो करना चाहिए। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ इज भागचंद बरार। I am a science teacher in Model High Secondary School, Baldeogarh. I am a PGT teacher. I qualify जो MPTET, I qualify MPTET for a science teacher and biology teacher. जी सर, ऐसे सर अपन ने 92 बच्चा हैं, तो अपन ने कितने बच्चे टॉप आए हुए हैं जो अपने स्कूल से हैं? प्रथम नंबर और तीसरा नंबर किसका आया है अपने स्कूल से? मेरे स्कूल में कक्षा 10th में प्रथम नंबर आया है अनुष्का प्रजापति, उसका 95.6%। सेकंड नंबर पे अनुष्का शुक्ला 93% एंड थर्ड नंबर पे लोकेन सिंह राजपूत जी, उसका 89%। फिर 12th क्लास का है तो 12th क्लास में जो टॉपर है उसका नाम है मोहित मिश्रा 89%। सेकंड है निशांत सैन 85%। तो ऐसे अपने बलदेवगढ़ स्कूल की बात की जाए तो ऐसे है कि छात्रा ने ही अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि अपने बीच में थी अनुष्का प्रजापति। हाँ, तो वो उसमें छात्र या छात्रा जो पढ़ाई करेगा शुरू से, जो मन लगा के पढ़ेगा, रेगुलर पढ़ेगा, रिवीजन करेगा, वही टॉप करता है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो। कोई कहता है कि सर मैंने पढ़ नहीं पाया है, मेरे माता पिता नहीं, तो आज हमारे बीच में अनुष्का प्रजापति, उनका तो कोई नहीं है माता ना पिता, लेकिन उन्होंने कैसा नाम किया है रूसा? पढ़ने में देखो बहाने, जिसको बनाना होता है वो बना लेता, जिसको पढ़ना होता है वो कैसे ही पढ़ लेता है। जिसको मतलब लगन होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, क्योंकि आजकल इतने सारे रिसोर्स हैं। अगर बच्चा गरीब है, उसके पास नहीं है पैसा, तब भी पढ़ने के लिए गवर्नमेंट सरकारी बुक देती है, टीचर भी आजकल क्वालिफाई होके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाई नहीं होती। और जो लोगों की एक धारणा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो वो गलत है, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो टीचर आते हैं वो क्वालिफाई होके आते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे आते तो टीचर पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। तो आजकल ये धारणा भी मिटानी चाहिए लोगों को कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। सर ऐसा है कि अभी इनको कुछ मतलब साधन मिलने वाले हैं, स्कूटी मिलेगी या लैपटॉप मिल सकता है इनके लिए? इनको अभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th में ये रूल लागू नहीं होता, इनको 12th के बाद मिलेगा। अगर 12th में टॉप करती हैं तो स्कूटी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों के लिए। जय राम जी, नमस्कार। धन्यवाद।